एक मुकम्मल अधूरी दास्तान। यह एक कहानी है उस मोहब्बत की जो वक्त के इम्तिहान में तो ढल गई, लेकिन जज्बातों की किताब में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। आर्यन और कियारा दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। आर्यन जो अपनी दुनिया में खोया रहता, किताबों का शौकीन और भविष्य के सपने में डूबा रहने वाला एक इंजीनियरिंग छात्र। वहीं कियारा जो जिंदगी को हर पल जीना चाहती थी, जिसे संगीत से प्यार था और जो शब्दों में नहीं बल्कि खामोशियों में बात करना पसंद करती थी। उनकी पहली मुलाकात एक लाइब्रेरी में हुई थी। आर्यन एक कठिन गणितीय समस्या पर सिर खुजला रहा था और कियारा अपनी धुन में गुनगुनाते हुए वहां से गुजरी। उस दिन के बाद वह लाइब्रेरी उन दोनों के लिए सिर्फ किताबों की जगह नहीं, बल्कि अपनी दुनिया बसाने का एक कोना बन गई। कॉफी के कप, ठंडी शाम और भविष्य की बातें, सब कुछ एक खूबसूरत ख्वाब जैसा था। 2 साल कैसे बीते पता ही नहीं चला। लेकिन जिंदगी अक्सर उस मोड़ पर ले आती है जहां हमें अपने सपने और अपने अपनों के बीच चुनाव करना पड़ता है। आर्यन को अपने करियर के लिए विदेश जाना था, एक ऐसा अवसर जिसे वह ठुकरा नहीं सकता था। और कियारा के पास अपने परिवार की जिम्मेदारियां थी जो उसे इस शहर से बांधे रखती थी। जिस दिन आर्यन को जाना था वे आखिरी बार उसी पार्क में मिले जहां उन्होंने पहली बार मैं तुमसे प्यार करता हूँ कहा था। हवा में उदासी थी। आर्यन ने कियारा का हाथ थाम कर कहा, क्या हम यह दूरी मिटा पाएंगे? क्या यह रिश्ता वक्त की धूल में खो तो नहीं जाएगा? कियारे की आंखों में आंसू थे, लेकिन होठों पर मुस्कान थी। उसने कहा, आर्यन, सच्चा प्यार दूरी से नहीं बल्कि साथ बिताए गए उन लम्हों से जिंदा रहती है जो दिल में बसे जाते हैं। अगर हमारी मोहब्बत सच्ची है तो यह फासले हमें तोड़ेंगे नहीं, बल्कि हमें और करीब लाएंगे। वे अलग हो गए। आर्यन विदेश चला गया और कियारा अपने शहर में। शुरुआती कुछ महीने फोन कॉल्स, वीडियो चैट्स और उम्मीदों से भरी थी, लेकिन वक्त की पहिया अपना काम करता रहा। आर्यन काम का दबाव और कियारा के जीवन में आने वाले बदलावों ने धीरे धीरे उन बातचीत के बीच एक खामोशी पैदा कर दी। जो कॉल्स घंटों चल करती थी वे अब चंद मिनटों के संदेशों में सिमट गई। 3 साल बाद आर्यन को पता चला कि कियारा की शादी तय हो गई है। वह खबर सुनकर मानो उसके अंदर कुछ टूट गया। उसने आखिरी बार कियारा को फोन किया। कियारा ने फोन उठाया। बहुत देर तक दोनों में से कोई कुछ ना बोला। सिर्फ एक दूसरे की सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। आर्यन ने बहुत मुश्किल से कहा, कियारा, क्या मैंने तुम्हें खो दिया? कियारा की आवाज में एक गहरा सुकून था। उसने कहा, आर्यन, हम कभी नहीं खोते। जो इंसान एक बार दिल से उतर जाए वह किसी और का हो ही नहीं सकता। तुम अपनी जिंदगी में कामयाबी हो, मैं अपनी दुनिया में खुश हूँ। कभी कभी प्यार का मतलब किसी को पा लेना नहीं, बल्कि उसे आजाद कर देना होता है ताकि वह अपनी मंजिल पा सके। हम एक दूसरे के मुकम्मल नहीं हो सके, लेकिन हम एक दूसरे के वजूद का सबसे खूबसूरत हिस्सा हमेशा रहेंगे। आर्यन समझ गया। उसने फोन रखा और खिड़की के पास रात के अंधेरे को देखने लगा। उसके पास कियारा की कोई तस्वीर नहीं थी, लेकिन उसके पास वे हर पल थी जो उन्होंने साथ जिया था। उस रात आर्यन ने जाना कि मोहब्बत का अंत सिर्फ बिछड़ना नहीं होता। कभी कभी
छड़ कर भी एक दूसरे की यादों में जीवित रहना की सबसे बड़ा वफादारी होती है। वे आज भी एक दूसरे से हजारों मील दूर हैं, लेकिन उनके दिल के किसी कोने में उस लाइब्रेरी की महक और पार्क की खामोशी आज भी वैसे ही ताज़ी है जैसे पहली मुलाकात के दिन थी। ये कहानी किसी हार की नहीं, बल्कि उस समझदारी की थी जिसने दो रूहों को हमेशा के लिए एक दूसरे के एहसास से जोड़ दिया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।